हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर फिनिश किए थे, तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स में आप लोग एंगल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि एक्यूट एंगल क्या होता था, जो एंगल्स 0 और 90 डिग्री के बीच में होता था वो एक्यूट एंगल होता था। फिर हम लोग पढ़े थे राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का वो क्या होता है, राइट एंगल। फिर हम लोग एब्ट्यूज एंगल के बारे में जाना था, जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से क्या हो स्मॉलर, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता था। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल पढ़े थे, जो क्या हो 180 एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्स एंगल पढ़े थे, जो 180 से ग्रेटर हो और 360 से स्मॉलर हो। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। तो इन सब एंगल्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। और जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में है, मेनली हम लोगों को इसमें पढ़ना है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोगों को कवर करना है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अच्छे अच्छे करेंगे। तो मेनली हम लोगों को क्लास 9 में यही फोकस करना है। हाँ, तो हम लोग इसमें पहला है पढ़ेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए वो क्या कहलाते हैं, दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे आपको डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कहलाएंगे यदि उनका सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखो, तो देखो इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन है। एंगल एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, यहां से देखते हैं ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। ठीक है, एंड एंगल सी ओ बी हाँ आर कंप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और क्या होता है इनका रूल्स कि इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। दैट इज यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कहो चाहे बी ओ सी कहो, एक ही बात है। ठीक है, बी ओ सी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, अगर एक एंगल का कोई वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वही उसका क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल में इफ इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कि इफ वन एंगल इज 30 डिग्री फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हम लोग अभी डिफिनेशन पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कि यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे यहां पर ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि को एंगल्स ए ओ सी और बी ओ सी का अगर हम सम करेंगे, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो इससे घबराना नहीं है, चाहे सी ओ बी भी बोल सकते हो इसको, बी ओ
की भी बोल सकते हो। जो हमारा वर्टेक्स होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए एंगल बोलते समय। तो वही चीज है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, इफ वन एंगल इज 30 डिग्री फाइंड इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन, इफ टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो दूसरे क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री। सपोज कर लो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एक्स है। सपोज इट्स, यानी 30 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सपोज इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स डिग्री। तो हम लोग के डिफिनेशन के अनुसार दोनों का सम क्या होगा, 30 और x का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 90। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 30, x की वैल्यू क्या आएगी 60। यानी 30 डिग्री का जो है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60। इस प्रकार से हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं। अगर एक कंप्लीमेंट्री एंगल दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरे को आप लोग कोई वेरिएबल मान लो और वहां पर दोनों का सम करके उसको 90 डिग्री के इक्वल कर दो, और वहां से उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही उसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एंगल पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल था कि दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होंगे तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। सेम उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल है, यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। दैट इज, अगर एक एंगल दिया गया है, हाँ कोई एंगल दिया गया है कि x डिग्री है, तो पूछेगा उस क्वेश्चन में कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो यही चीज है कि अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वो एंगल क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपको अब 180 की बात कहा गया है, यानी जाहिर सी बात है ये जो हमारा एंगल्स बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है यहां पर वर्टेक्स, तो यही है सप्लीमेंट्री का। देखो फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। तो यहाँ पर दो एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए, और ये 180 होगा भी क्योंकि ये जो एंगल्स हमारे बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जो हमारा है ये ए बी इसी पर बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका सम क्या होगा, 180 होगा। इसलिए देखो जो हमारा एंगल क्या है, ए ओ सी, सो ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दियर मीजर इज 180, यानी उनका जो एंगल का जो मीजर है अगर उनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। जैसा कि फिगर में बताया गया, देखो एक एंगल क्या है ए ओ सी, दूसरा एंगल बी ओ सी, और इनका जब अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यही होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन हम ले, क्वेश्चन में कि इफ वन एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, तो फाइंड इट्स क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखे हैं कि मतलब सप्लीमेंट्री क्या एंगल होता है कि जिन दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है,
वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हमको एक एंगल दिया है 120 डिग्री, इसके कहने का सेंस है कि 120 डिग्री में क्या ऐड किया जाए कि वो 180 बन जाए। तो जो एंगल ऐड किया जाएगा इसमें वही इसका क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग मान लेते हैं वो एंगल क्या ऐड किया जाता है, यक्स, ठीक है। तो यानी दोनों एंगल एक इसका सप्लीमेंट्री हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स डिग्री, यानी यक्स और 120 का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितने बराबर आएगा, 180 के, ठीक है। तो सपोज सोल्यूशन में लिखेंगे लेट इट्स इट्स का मतलब 120 का जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या मान लेते हैं, यक्स। लेट इट्स सप्लीमेंट इज एक्स, इसका सप्लीमेंट क्या मान लिया, यक्स, यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180। सो एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120, 60 के बराबर, ठीक है। यानी कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करते हैं अगर क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंगल है एडजेसेंट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण। इसका नाम ही है संलग्न कोण हिंदी, जिसका कि मतलब इसका कहने का सेंस होता है जब दो एंगल एक दूसरे क्या हो, जुड़े हुए हैं। संलग्न का मतलब यही होता है, एडजेसेंट का मतलब यही होता है। इसका डिफिनेशन है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। इसका कहने देखो कह रहा है कि दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कब कहलाएंगे, यदि उनमें क्या हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। और क्या हो, दे हैव ए कॉमन आर्म्स, और क्या हो, दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। इन तीनों का मतलब देखो कह रहा है कि पहला दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, देखो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो हमारा रेज होता है, ये जो रेज होता है, रेज मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। जैसे एक रेज यहाँ पर ये रेज है, दूसरा रेज ये है, यहाँ पर जो रेज का एंड पॉइंट है यहाँ पर आपस में मीट कर रहे हैं। ये जो रेज होते हैं जो एंगल बनाते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स। ये क्या होते हैं, आर्म्स, इनको हम आर्म बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स। और यहां से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, हमारा एंगल होता है। तो वही कह रहा है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो इसमें देखो दो एंगल है, एक एंगल हमारा ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स, और दूसरा एंगल हमारा क्या है, बी ओ एक्स एंड एंगल बी ओ एक्स। अब यहां पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, वर्टेक्स ओ। तो वही कह रहा है कि उसमें दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड क्या कह रहा है, दे हैव ए कॉमन आर्म्स, मतलब अभी ये क्या होता है, जहां जो हमारा रेज एंगल बनाते हैं वो क्या, उसको आर्म्स बोलते हैं। तो इन देखो एक एंगल ए ओ एक्स और एंगल बी ओ एक्स में एक कॉमन आर्म्स है। कौन आर्म्स है, ये तो कॉमन आर्म्स नहीं है, लेकिन ये जो हमारा आर्म्स ओ एक्स है, देख रहे हो, ये इस वाले एंगल में भी यूज हो रहा है और इस वाले एंगल में यूज हो रहा है। यानी ये देखो क्या हमारा कॉमन आर्म्स है, ओ एक्स, ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है, दियर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ ए कॉमन आर्म। जो हमारा नॉन कॉमन आर्म्स होता है, जो यानी कॉमन नहीं है, वो कॉमन आर्म से डिफरेंट साइड में होता है, ठीक है। ये हमारा कॉमन आर्म्स हो गया। और जो हमारा नॉन कॉमन आर्म्स है कौन है, ओ ए, और दूसरा क्या है, ओ बी है। तो ये देखो कॉमन आर्म से डिफरेंट साइड में है, एक इधर ऊपर साइड में, एक नीचे साइड में है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा नॉन कॉमन आर्म्स होता है वो कॉमन आर्म से क्या होता है, डिफरेंट साइड में होता है। तो यही होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। ये आगे चल के इसका यूज काफी है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसमें दो एंगल होता है जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या हमारा ओ है, और एक कॉमन आर्म्स होता है। कॉमन आर्म्स कौन है, ओ एक्स है। और इसमें कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं। कौन कौन है, ओ ए और ओ बी है, ठीक है। तो यहां पर एंगल ए ओ एक्स एंड बी ओ एक्स आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यहां पर देखो ए ओ एक्स बी ओ एक्स एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है,
हाँ, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या पढ़े थे, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो भी क्या कहलाता था, सप्लीमेंट्री होता था। और यहाँ पर भी वही बात क्या गया कि अगर दो एंगल का सम, बट यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का नाम दिया गया है। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। यही फर्क है दोनों में, सप्लीमेंट्री और लीनियर में। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि वो एडजेसेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर लीनियर पेयर कहा गया है तो वहां पर एडजेसेंट होना जरूरी है, तभी वो लीनियर पेयर एंगल होगा। यही मेन फर्क है। तो यहाँ पर देखो वही कहा कि व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। यानी देखो यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल है। अभी हम पीछे पढ़े हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उनमें एक कॉमन आर्म्स होता है। यहाँ पर देखो बी डी क्या है, कॉमन आर्म्स होता है, और इसके अपोजिट साइड में बी ए और बी सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। और वहीं का अब इसमें एंगल कौन कौन है, तो यहाँ पर वर्टेक्स बी है। तो वर्टेक्स हमेशा जब एंगल मेजर करते हैं तो वर्टेक्स को हमेशा कहाँ लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन एंगल बन रहा है, एंगल देखो क्या क्या एंगल है, एंगल पी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, कौन कौन एंगल, एंगल ए बी डी और सी बी डी का सम कितने के इक्वल है, 180 डिग्री के। और ये देख रहे हो एडजेसेंट एंगल भी है। एडजेसेंट एंगल का हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि वो क्या होता है, उनमें एक कॉमन आर्क होता है। जहां पर ये देखो कॉमन आर्क में इस एंगल में भी यूज हो रहा है ये सी बी डी, और इस एंगल में भी यूज हो रहा है ए बी डी। इस बी डी यानी इस एंगल को मेजर करने में भी यूज हो रहा है, और इस एंगल को, यानी इस प्रकार से ये क्या कॉमन आर्क हो गया। और इन दोनों का ये एंगल जो हमारा बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इसलिए इनका सम भी क्या होगा 180। ठीक है, तो वही कहा गया कि इस प्रकार से ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, इस और एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो यही फर्क होता है सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में। सप्लीमेंट्री में वो एडजेसेंट एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि all linear pair angle is supplementary angle, but all supplementary angle is not linear pair angle। ठीक है, सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल नहीं होते हैं, बट सभी लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उसको हम लोग और अच्छे समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल पर। ये मान लो फिगर है, ठीक है, ये x है, ये 70 डिग्री है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहां पर x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का एंगल का फिगर है। ये देखो लीनियर पेयर एंगल का फिगर है। ठीक है, ये फिगर आप लोग को देखकर पहचान जाना चाहिए कि ये लीनियर पेयर एंगल का फिगर है। यहाँ पर एक कॉमन आर्म्स है, नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर ए ओ बी सी। तो यहाँ पर ओ सी एक कॉमन आर्म्स है और ओ ए और ओ बी एक नॉन कॉमन आर्म्स है। तो यहाँ पर देखो लीनियर पेयर एंगल है, यानी यहाँ पर क्या होगा, दोनों एंगल का सम किसके इक्वल करेंगे, 180 के। ठीक है, यानी 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 110 डिग्री। यानी यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग लीनियर पेयर एंगल के एग्जांपल को आसानी से कर सकते हैं। आप लोग फिगर को देखकर आप लोग समझ जाएंगे ये लीनियर पेयर एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग लिख देना कि 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री किसके कारण हुआ, बाई लीनियर पेयर एंगल, बाई लीनियर पेयर एंगल। यहां पर लिख देना चाहिए हम लोगों को, तो समझ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जांपल है। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल पर सेकेंड क्वेश्चन है। देखो ये हमारा फिगर दिया गया है कि एक एंगल क्या है 2x है, दूसरा एंगल क्या है 3x है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल इन ए लीनियर पेयर, मतलब हर एंगल को बताना है। ये एंगल 2x कितना होगा और 3x कितना होगा। और ये क्वेश्चन में कहा गया आगे
और फिगर का आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल है तो जितने भी उसमें एंगल होगा सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फिगर को आप लोग देख रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यानी देखो यहाँ पर एक एंगल हमारा क्या है, बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी, एओसी किसके स्क्वायर होगा, 180 के, ठीक है। और आपको दिया गया है एंगल बीओसी की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया, 2x, तो 2x प्लस एंगल एओसी की वैल्यू क्या दिया गया, 3x, ये किसके इक्वल होगा, 180। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, यहां पर मल्टीप्लाई में है तो x से फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया, 36, यानी हमारी जो x की वैल्यू आगे के क्या आ गई, 36, ठीक है। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, हमको इस एंगल BOC और AOC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एंगल BOC क्या है, क्योंकि एंगल BOC इक्वल टू क्या है, 2x है, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 36, 2 मल्टीप्लाई 36 क्या गया, 72 डिग्री। इसी प्रकार एंगल AOC, एंगल OC क्या है, 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 36 क्या आएगा, 108। तो इस प्रकार से हमारा दोनों एंगल 2x और 3x की वैल्यू क्या आ गई, 72 और 18। और यहां पर अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, आप इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो देखो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में लीनियर पेयर एंगल की बात कर रहा है। तो लीनियर पेयर एंगल की बात कर रहा है तो यानी जो भी दोनों एंगल का सम आएगा वो 180 आना चाहिए। देखो 72 प्लस 108 को ऐड करोगे तो 180 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या कंक्लूजन हमारा निकला, हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे लीनियर पेयर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी all linear pair angle is supplementary angle but all supplementary angle is not linear pair angle, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए कंक्लूजन में। कि जितने भी लीनियर पेयर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ऑल लीनियर पेयर एंगल is a supplementary, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, बट कन्वर्सली इज नॉट ट्रू, ठीक है। बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल is not linear पेयर एंगल, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि दोनों का एंगल का, दो एंगल होते हैं, दोनों का एंगल का सम 180 होना चाहिए, बट जो हमारा लीनियर पेयर होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। बट ये हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल वो एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी लीनियर पेयर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, बट सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल नहीं होते। जैसे एग्जांपल में देख लो, हम एक एंगल ले लिए, सपोज करो ये मान लो अलग अलग ले लीजिए 110, और एक एंगल हम लोग ले लिए 70। ये तो देखो अलग अलग एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल इसको हम लोग बोलते हैं 70 110, मान लो ये है। देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, क्यों, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। बट मैंने आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल में एडजेसेंट एंगल का नाम नहीं लिया था। सप्लीमेंट्री एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 110 है और ये 70 है, तो इन दोनों का सम अगर
180 है, तो ये दूसरे क्या है, सप्लीमेंट्री है। और यहाँ पर देखो 110 और 70 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 180, यानी ये एंगल एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट्री है। बट ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन आर्म्स में है नहीं, बट यहाँ पर देखो एक कॉमन आर्म्स है जिसका नाम मान लो यहाँ पर ओ, हाँ, ए बी, इसका नाम बोलते हैं सी। तो ओसी एक कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म्स। पता है ना आर्म्स क्या होता है, जो रेज क्या बनाती है, एंगल बनाती है, उसी को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। जैसे ये रेज है, ये जो रेज होती है जहां पर ये जो रेज एंगल बनाती है इन्हीं को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। ये दोनों क्या है, आर्म्स है। और इसके जो जहां पर ये दोनों मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, पीछे बताया है। तो लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल में हम बताया थे क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो ओसी एक कॉमन आर्म्स है और ओबी और ओए क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो सम 180 हो रहा है, यहां पर भी सम 180 हो रहा है, बट यहां पर कोई एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल में दोनों एंगल एक दूसरे से लगा होना चाहिए। देखो यहां पर दोनों एक दूसरे से लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अलग अलग है। ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है, और ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो वही हम लोग बोले कि सभी लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, बट सभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर नहीं होते। यानी इसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, बट इसको ये क्या है, केवल एक सप्लीमेंट्री है, क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग है। एक ही में होता है अटैच, तब हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक ही में अटैच है, कॉमन आर्म से, तो ये लीनियर पेयर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का सम 180 है तो कैसे लीनियर है, कैसे सप्लीमेंट्री है। तो जो भी लीनियर होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, और जो हमारी सप्लीमेंट्री है वो एडजेसेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यही मेन फर्क है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते आप लोगों के बीच में हम एक मोटिवेशनल कोट्स बोल देते हैं कि पढ़ाई का सफर यूं ही चलता रहेगा, कि पढ़ाई का सफर यूं ही चलता रहेगा, ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।